आप देख रहे हैं जीपी टाइम्स, जज्बा सच दिखाने का। कहते हैं दोस्तों, किसी को तो किसी की जुदाई मार गई, लेकिन दिल्ली शहर ऐसा है कि जहां गरीब आदमी से पूछो तो वो रो कर कहता है, सर यहां तो हमें महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कि वासन विधानसभा क्षेत्र में कॉलोनी राजनगर की दुर्दशा देखिए, जहां पर लोग इन गंदगियों के अंदर जी रहे हैं और रात गुजारते हैं, और रात के अंदर कैसी कैसी बीमारियों का शिकार होते हैं, जिसकी मैं जितनी भी निंदा करूं उतनी कम है। लेकिन आप खुद देखिए अपनी आंखों से कि यहाँ दुर्दशा कैसी है, कोई देखने वाला नहीं है, और हर गलियां, पाइप और चौराहे कैसे गंदगियों से भरे हुए हैं। जबकि इतने सरकारी विभागों के होने के बावजूद भी कोई भी सरकारी विभाग क्यों नहीं देखता? क्यों आम नागरिक की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता है? मैं एक समाज सेवक और पत्रकार होने के नाते यही दिखा रहा हूँ कि इन कॉलोनियों में भी लोग जी रहे हैं जिन्हें एक जानवर के समान समझा जाता है, लेकिन उनको कहीं देखा नहीं जा रहा, और देखने के बावजूद नज़रबंद किए जाती हैं। क्यों? कहाँ है देश? क्यों ऐसे किया जा रहा है? रिपोर्ट बाय सरबजीत सिंह। पानी बिजली की जो शुरुआत करी थी और पब्लिक स्कूलों में जो बच्चों का एडमिशन होता है तो कांग्रेस की देन है। सर, कांग्रेस ने सबसे पहले काम किया। मैं आपकी बात मानता हूं कि ये कांग्रेस के जमाने में हुई थी। आरटीई के तहत जो एडमिशन होते थे, लेकिन उसमें भ्रष्ट होता था। उसमें भ्रष्ट क्या होता था? जैसे प्रिंसिपल जो भी है, नहीं तो दोबारा मौका नहीं मिला ना। अगर उनको मौका मिलता तो शायद हो सकता। अभी मनीष सिसोदिया जी ने क्या किया था कि मनीष सिसोदिया जी ने स्कूल वालों के हाथ से सारा कुछ खत्म कर दिया। जिस बार आम आदमी पार्टी ने जिस कैंडिडेट को टिकट दिया, आपको मालूम है इस पर 9 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें महिलाओं से छेड़छाड़ का भी मुकदमा दर्ज है। ये तो नहीं बता सकते नहीं, इसके बारे में अभी। जब जो सरकार स्वच्छ प्रशासन की बात करती है, अपराधियों को टिकट देती है, तो वो कैसे स्वच्छ बन सकती है? सर देखो, मेन चीज क्या है ना, जो काम करता है ना उसकी टांग हर आदमी खींचना काम करता है। तो वो पिछला जो इनका विधायक था, वो क्यों उसको टिकट नहीं दिया? उसने काम नहीं किया होगा ना। सर काम बहुत किया। नहीं तो फिर उसकी टिकट काट दी। हमारे यहाँ पे बदमाश को टिकट देने के लिए उसकी टिकट काट दी। सर हमारे यहाँ पे उसने बहुत काम किया। भूपेंद्र सिंह जी ने, ये आप लाइट देख सकते हैं, ये उसी ने लगाया है। यहाँ पे रोड उसी में डला है। अब ये उनका पर्सनली एक रीजन हो सकता है। मतलब यह है कि बदमाश को लाने के लिए शरीफ आदमी जो काम कर रहा है उसे हटा दो। सर अब ये तो हम नहीं कह सकते, इसके बारे में तो नहीं बता पाएंगे। देखो आप एक क्योंकि देखो इसकी उसने बहुत काम किया। हाँ, भूपेंद्र सिंह जी ने काम किया था, लेकिन अभी जो इनको टिकट दिया है इसके बारे में हमें इसकी अभी पूरी डिटेल पता नहीं है। पूरी वगैरह जाते हैं, वहाँ देखते हैं पूरा अभी रोड एकदम पूरा पानी भरा हुआ रोड पर चल नहीं पाते सही से। रंगपुरी की स्थिति बहुत खराब, बहुत बुरी है। हम लोग जाते हैं, नाली में गटर में जा ही नहीं रख पाते हम लोग। हम लोग फील्ड में घर में काम करते हैं, हम लोग जानते हैं, लेकिन बदलाव होनी चाहिए। क्योंकि आज आप रोड पे देख लो, जो लोग रोड पर से आ रही है सारी वो वही वाली है जो जब डेड हो चुकी है लेकिन चल रही है। बस 100-200 जो बैटरी वाली बसें आ गई उसकी वाहवाही सेंटर भी लेती है, दिल्ली गवर्नमेंट भी ले रही है। लेकिन जो 15 साल पुरानी जो आप डेड बसों को ले जा रहे हो, चला रहे हो, लोगों को जो आप खतरे में डाल के कर रहे हो, उसके बारे में आप कुछ नहीं कह रहे हो। मतलब काम शीला दीक्षित ने किया, केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया। 10 साल में एक भी बता दो कि आपने कहीं पे कोई फ्लाईओवर बनाया तो बता दो। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल जो 1700 बेड का बना हुआ है, आज आप उसमें अभी तक आप उसमें मशीनरी पूरी नहीं कर पाए 10 साल में। आप कहते थे कि हम शीला दीक्षित को जेल भिजवा देंगे, ये कर देंगे। वो तो बेचारी स्वर्ग गई है, जहाँ भी गई है वो चली गई। आपके मंत्री सारे जेल में। रोड की हालत आप देख लो, आप बिना मास्क लगाए, बिना हेलमेट के आप जा ही नहीं सकते रोड पे। आपके झाड़ू मारो आते हैं तो वहीं मारते हैं जहाँ मिट्टी उठती है एक्चुअल में। तो काम कहाँ हुआ है? कागजों पे काम थोड़ी होता है। आप चंद्रयान पहुंचा दो चंद्रमा तक, तो आदमी को बोलो वहाँ जमीन खरीद लो। धरती पे जो है उनको तो जिंदा रखो। मतलब इस बार बदलाव होना चाहिए, कांग्रेस तो होना चाहिए साहब। आए कोई भी, हम ये नहीं करें कि बीजेपी आए कांग्रेस आए, बट बदलाव होना चाहिए ताकि इनको भी लगे कि हाँ साले हम निकम्मे थे, हम चले गए। समझ रहे हो ना? बिल्कुल ठीक है। बदलाव होगा जब तो कुछ होगा। अगला भी तो सोचेगा कि भाई या तो आज पता नहीं चलता कि मैं इस जैकेट में कांग्रेस से जाता हूँ, शाम को इसी जैकेट में बीजेपी के साथ चला जाता हूँ, अगले दिन सुबह आम आदमी में चला जाता हूँ। या तो ये हो रही है। बदलाव होना चाहिए। बेवकूफ तो हम जैसे बन रहे हैं जो हम ठेके पे काम करते हैं, हम जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं हमारा फ्यूचर है क्या। हमें यही नहीं पता कि हमारा फ्यूचर है क्या। बदलाव तो होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि जब तक बदलाव नहीं होगा, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, पब्लिक को पता ही नहीं रहेगा कि हमें करना क्या है, तो आप बस वही अंधभक्तों की तरह जाके आप एक को वोट दिया होगा। डस्ट रहा, वो रहा, ये अब देखो ना, है कहीं बदलाव? नहीं, कहीं नहीं है। दिख रहा है, जो दिख रहा है मैं बता रहा हूँ। मुख्यमंत्री ये नहीं कहता सिवाय केजरीवाल जी के, ऐसा क्यों होता है? हर जगह एक अलग गवर्नमेंट होती है।
तो सेंटर ऐसा मना थोड़ी कर रही है काम नहीं करो, पर आप काम करना ही नहीं चाहते, केवल कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। कहीं भी आप लोकल में जाते हैं बहुत ही बुरा हाल है। 10 साल हो गए इनको गवर्नमेंट आते, 10 साल में कोई सड़क नहीं बनी, कुछ नहीं बना। मैं मुजफ्फरपुर रहता हूँ, वहाँ पे एक भी सड़क नहीं बनी 10 साल में। मुझे मैं बड़ा हो गया वहाँ से। जब मैं स्कूल जाता था 2018 में भी 60 पट्टी में बैठ के स्कूल पढ़ा हुआ है गवर्नमेंट स्कूल। मतलब महिपालपुर में कोई विकास नहीं हुआ, कोई भी विकास नहीं हुआ वहाँ पे, मतलब आम आदमी पार्टी ने मतलब काम ही नहीं करा, कुछ भी नहीं किया वहाँ पे। केवल अब जब एंड में आते हैं तब थोड़ा सा कर देते हैं कि अब हाँ कर रहे हैं। अब फ्री दे रहे हैं, मतलब क्या है फ्री का मतलब आप बेरोजगार पैदा कर रहे हो, फ्री नहीं देना पड़ता। आप कुछ भी चार्ज करो, कम चार्ज करो, बट आप उससे चार्ज करो। फ्री से क्या होता है, और बेरोजगारी बढ़ेगी सब जगह, और कोई भी काम नहीं करता। बीजेपी गवर्नमेंट आनी चाहिए, वी आर फेवरिंग बीजेपी, क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंज चाहिए हमें। और एक ही गवर्नमेंट लगातार रहती है तो फिर वो नहीं सुनती है किसी की भी। थैंक यू। कांग्रेस की सरकार अच्छी थी, नहीं ये सरकार अच्छी है। सरकार तो आनी चाहिए बीजेपी की। हाँ जी, बीजेपी जैसे भी देश में काम कर रही है ना।